कोविड के बाद जो रियल एस्टेट की बूम आई है दुबई के अंदर, लाइक हर एक गुजरात में या इंडिया में हर एक गली में हर एक चप्पे चप्पे पे एक ही चीज बोली जाती है कि दुबई ग्रो कर रहा है, दुबई में रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, 1 करोड़ रुपया डाल दो, 2 करोड़ रुपया डाल दो। मीन्स तो ऐसा क्या है दुबई में जो लोगों को इंस्पायर करता है पैसा इन्वेस्ट करने में? देखो कुछ फैक्टर्स है। पहली चीज तो आप देखो टैक्स फ्री है, टैक्स किसी भी प्रकार से नहीं है। आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई हिडन टैक्स तो होगा ना कुछ सर? भी नहीं है, टैक्स फ्री है दुबई। टैक्स दुबई के अंदर से वेट है जो 5% है, जो हर चीज पे लगता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पे नहीं लगता, नहीं लगता है, नहीं लगता। ओके। दूसरी चीज 9% अभी आया है कॉर्पोरेट टैक्स, यस, उसका भी अभी तक कुछ पेमेंट गया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, ओके। तो वो भी एक सिनेरियो है। इसके अलावा दुबई के पास में जो है टूरिज्म हो गया, बिजनेस जनरेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं, वहां से वो लोग पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा फ्यूल भी नहीं है यहाँ पे दुबई में। अच्छा, हाँ, फ्यूल नहीं है, ऑयल भी नहीं है। ऑयल भी 2-5% था, बट उस पर डिपेंड नहीं है ये सिटी। ओके। तो दुबई की अगर मैं बात करूं, दुबई में आपको सबसे पहले कोई टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है भाई। अगर कमा रहे हो मतलब 5,000 दिरहम कमा रहे हो, मतलब 5,000 दिरहम अकाउंट में आएंगे। ओके, हाँ। और देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो कोई टैक्स नहीं देना है। जब प्रॉपर्टी से रेंट आता है कोई टैक्स नहीं देना है। जब प्रॉपर्टी बेचते हो तो कोई टैक्स नहीं देना है। क्या बात कर रहे हो सर? ये रियलिटी है। इसके बाद आप अगर अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, हाँ, तब कोई टैक्स नहीं है। अच्छा। यूके में और बहुत सारी कंट्रीज में इनहेरिटेंट टैक्स भी है। बहुत सारे टैक्स है, सब हाँ, जगह पे टैक्स है। यूके में लग्जरी टैक्स, कनाडा में लग्जरी टैक्स है। मैं दुबई में रोल्स रॉयस लिया, मेरे को कोई टैक्स नहीं लगा। क्या बात है।